नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रामगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक आज काफी हंगामेदार रही। हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी गोपाल साहू के रामगढ़ नहीं पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद हंगामा करते कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या वो इस तरह हंगामा कर बीजेपी को जिताना चाहते हैं। तब कहीं जाकर कार्यकर्ता शांत हुए। उन्होंने बैठक में जीत के लिए अनुशासन में रहकर टीम वर्क करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को ठीक तरीके से चुनाव लड़ना होगा, तभी वो हजारीबाग सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं। मांडू विधानसभा का इंचार्ज कौन है? हम लोग जोड़ लेंगे। सभी लोग रामगढ़ बोलो ना, बदनामी नहीं हो रही क्या? पार्टी का इज्जत का किसी को चिंता नहीं है? बदनामी तो हो, नहीं तो किसी को चिंता नहीं है? बदनामी तो हो। नहीं तो शांत रहिए सर, इसको नाम छोड़ना है, शांत रहिए, बैठ जाइए, एक बैठ जाइए सर। पहली बात याद रखिएगा कि आप चाहते हैं कि भाजपा जीते? नहीं तो एक मिनट, तो आप लोग जो कर रहे हैं इससे क्या? तो डॉक्टर अजय कुमार ये कह रहे हैं कि देखिए, इस कलह से सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा, और अगर आप कार्यकर्ता ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर इस तरह के हो हंगामे को लेकर के स्थितियां जो मैसेज के तौर पर जा रही हैं यही दर्शाती हैं। और ऐसा नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एकजुटता का, और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरने का। उसके लिए कार्यकर्ताओं के ऊपर सारा दारोमदार होता है, और ऐसे में कार्यकर्ताओं के इस हंगामे से सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा, और ये नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेकर आज इस बैठक के दौरान वो नाराज भी नजर आए, और जब वो हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने अपनी नाराजगी गुस्से के तौर पर भी साफ तौर पर जाहिर की। करेंगे क्या? बदनामी नहीं हो रही क्या? पार्टी का इज्जत का किसी को चिंता नहीं है? बदनामी तो हो, नहीं तो किसी को चिंता नहीं है? बदनामी तो हो। नहीं तो शांत रहिए सर, इसको नाम छोड़ना है, शांत रहिए, बैठ जाइए, एक बैठ जाइए सर। पहली बात याद रखिएगा कि आप चाहते हैं कि भाजपा जीते? नहीं तो एक मिनट, तो आप लोग जो कर रहे हैं इससे क्या? 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार लोहरदगा आ रहे हैं, लिहाजा रैली की तैयारियों की कमान खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संभाल रखी है। आज उन्होंने लोहरदगा में करीब 2 घंटे तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। रैली की तैयारियों की समीक्षा के साथ चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। झारखंड के चुनावी महासमर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रचार यात्रा का आगाज 24 अप्रैल को लोहरदगा से करेंगे, जहां दोबारा बीजेपी का चक्र चलाने के लिए सुदर्शन भगत चुनाव मैदान में हैं। लोहरदगा से पूरे झारखंड को, खासकर बीजेपी कैडर को एक मजबूत संदेश जाए, इसकी रणनीति बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास लोहरदगा पहुंचे और क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने 20 अप्रैल तक सभी बूथों तक पर्ची बांटने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक ले जाने का निर्देश दिया। के साथ लक्ष्य है कि सभी बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता जीवंत हो, सक्रिय हो, हर बूथों पर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाने का काम करें, और साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को, जनता का जो लाभ मिला है उसको अवगत कराने का काम करें। करीब 2 घंटे तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बीएस कॉलेज मैदान का भी जायजा लिया, जहां 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। कार्यक्रम स्थल पर सीएम ने अधिकारियों और पार्टी नेताओं को कई निर्देश दिए। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री लोहरदगा की धरती पर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी परिवार के साथ साथ यहाँ की आम जनता भी काफी उत्साहित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया है, उससे एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता सबका बहुत उत्साहवर्धन हुआ है, और 2 लाख से ज्यादा लोग मोदी जी की सभा में लोहरदगा में आएंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास का दावा है कि लोहरदगा में होने जा रही प्रधानमंत्री की रैली ऐतिहासिक होगी, और यहाँ से जो सुदर्शन चक्र चलेगा वो पूरे प्रदेश में असुरी शक्तियों का नाश करेगी, और झारखंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। आजादी के बाद पहली बार लोहरदगा की धरती
में लोहरदगा की जनता, भारतीय जनता पार्टी परिवार जोर शोर से तैयारी उसकी चल रही है और ऐतिहासिक सभा लोहरदगा की धरती पे होगी और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के उम्मीदवार सुदर्शन भगत का जो सुदर्शन चक्र चलेगा, ये जो राज्य में असुरी शक्ति है, ये राज्य में जो देश को तोड़ने वाली शक्ति है, ये सुदर्शन चक्र सबका नाश करेगा। झारखंड में 29 अप्रैल को पहले चरण में 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें लोहरदगा, पलामू और चतरा की सीटें शामिल हैं और ये तीनों सीटें अभी बीजेपी के कब्जे में हैं। लोहरदगा में इस बार बीजेपी के सुदर्शन भगत की सीधी टक्कर कांग्रेस के सुखदेव भगत से है। गौतम लेनिन, न्यूज़ 18, लोहरदगा। दुमका के शिकारीपाड़ा में जेएमएम का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और विधायक नलिन सोरेन ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। हेमंत सोरेन ने सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। हेमंत ने कहा कि 22 अप्रैल को दुमका लोकसभा सीट से शिबू सोरेन नामांकन करेंगे। जिस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, मनसा पहले से ही अब झलकने लगा है कि अब कार्यकर्ता इस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से अब तैयार है और उसके लिए जो उनके पास अपने तरीके हैं वो तो हैं ही, और जो इनको और भी हम लोग अपने तरीके से लोड कर पाए वो राजनीतिक लड़ाई के जीतने के लिए वो हम लोग इनको लोड। कई तारीख को नॉमिनेशन होगा? अभी हम लोगों ने 22 तारीख का दिन मुकर्रर किया है। लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ कद्दावर नेता अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ नामांकन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने परिवार पर ही भरोसा है। देखिए ये रिपोर्ट। कद्दावर नेता और पार्टी के बड़े चेहरों की भीड़ में अपने बेटी, दामाद और बहू के साथ नामांकन करने आए ये हैं सिद्धेश्वर सिंह। वाम आंदोलन में हिस्सा लिया, जब कुछ पहचान बनी तो लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन वाम दलों ने किनारा कर लिया, लिहाजा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए। समर्थक के रूप में परिवार सामने आया। बेटा, बहू, बेटी, दामाद और साधु ने समर्थक बनकर नारेबाजी की, तब जाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। और हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, इस व्यवस्था को उलट के पलटने के लिए लड़ रही है, इसलिए हम चुनाव में आए हैं। चुनाव में हम इसलिए आए हैं, हमारी पार्टी उम्मीदवार को खड़ा की है, हमारे ससुर जी को इसलिए खड़ा की है ताकि हम अपनी मैसेज जनता के बीच में दे सकें। रोजगार का कोई मुद्दा बन नहीं रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, शिक्षा का सवाल है, मजदूरों का छटनी हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इन सारे सवालों को इस देश की ये जो दोनों सरकारें रही है और इस देश का सरकारों को जवाब देना होगा। कुछ ऐसी ही कहानी अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों की भी है। निर्दलीय प्रत्याशी बेशक समर्थक ना जुटा पाए हों, लेकिन उनका भाषण और स्टाइल किसी बड़े नेता से कम नहीं। एक एक प्रत्याशी व्यवस्था बदलने का दावा कर रहा है। रांची के लिए सबसे पहला रहेगा यहाँ के बेरोजगार जो युवा है, जो एजुकेटेड पर्सन है, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी उसको रोजगार उपलब्ध कराना। कि जो आज भारत में जो गैर बराबरी व्यवस्था है, आज हम सामाजिक क्रांति को हम विश्वास करते हैं और हम जो है परिवर्तन है पर विश्वास करते हैं। चुनावी माहौल में हर राजनेता अपनी जीत के दावे कर रहा है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी खुद को किसी से कम मानने को तैयार नहीं। यह दूसरी बात है कि उनके समर्थकों में उनके परिवार वालों की संख्या ज़्यादा होती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ अजय लाल, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा में चुनाव प्रचार का दौर तेज होता जा रहा है। महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने देवघर और जसीडीह के आसपास के दर्जनों गांवों का दौरा कर जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही उन्होंने वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए गांवों के पिछड़ेपन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। आरजेडी नेता सुरेश पासवान ने भी प्रदीप यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जनता की जरूरत की चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, वो तो पीने का पानी है, सिंचाई के साधन है, लोगों को बिजली चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवा चाहिए,
लोगों को अच्छे स्कूल चाहिए। हमें लगता है कुछ दिशा में पिछले 10 वर्षों में स्थानीय सांसद ने कोई प्रयास नहीं किया। उनकी दोनों जगह सरकार रही, फिर भी कोई प्रयास नहीं हुआ। इस चुनावी मौसम में देवघर एम्स को लेकर नेताओं में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी जहां से अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से गोड्डा प्रत्याशी से यूपीए की उपलब्धि बताकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। देवघर जिला गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आता है और देवघर में एम्स का निर्माण होना है। एम्स के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद अब टेंडर की भी विभागीय कार्यवाही शुरू हो चुकी है। देवघर एम्स निर्माण के बाद संथाल की जनता को इसका भरपूर फायदा मिलेगा और इसी को लेकर गोड्डा लोकसभा सीट पर महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार के बीच एम्स निर्माण का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। 2013-14 में ही जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह हुआ करते थे, उस समय से ही ये फाइलों में कागज दौड़ता रहा, उस समय ही इसकी स्वीकृति हुई। अब जैसे ही एनडीए की सरकार यहाँ बनी रघुवर जी के नेतृत्व में, तुरंत करना चाहिए था। चुनाव जब आया सर पर, तब हड़बड़ी में उन्होंने शिलान्यास करके घेराबंदी करके जनता को धोखा देने का प्रयास किया है। जनता तो ये जानना चाहती कि 5 सालों में केवल घेराबंदी ही क्यों नहीं, हमें स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं मिला। जिन्होंने कहा कि हम देश के सारे राज्यों में एम्स खोलेंगे। दूसरे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, जिन्होंने कि 2015 में देवघर का ये प्रपोजल भेजा। और तीसरा केंद्र सरकार है जिसने कि देवघर के प्रपोजल को मान लिया और इस साल से उसकी पढ़ाई चालू हो गई। तो इसमें कहाँ यूपीए है बीच में? यूपीए वाले क्या है? एम्स संथाल के लिए किसी वरदान से कम नहीं और इसी वरदान को नेता वोटों में तब्दील करने की कोशिश में जुटे हैं। चुनाव का जब मौसम आता है तो अक्सर उपलब्धियों को अपने खाते में डालने की होड़ प्रत्याशियों में लग जाती है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसका कितना फायदा किसे मिलेगा, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल इतना तय है कि एम्स देवघर में जब खुल जाएगा तो सिर्फ संथाल परगना ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों के सीमावर्ती इलाकों के भी मरीजों को काफ़ी फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं मनीष राज, न्यूज़ 18 देवघर। मुंगेर से AK-47 की तस्करी मामले में एनआईए की टीम ने हजारीबाग में आज दबिश दी और गिद्दी थाना क्षेत्र में मुनाजिर हसन उर्फ लक्की के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें एनआईए की टीम ने 3.5 लाख के आरटीजीएस और LIC के पेपर जब्त किए हैं। वहीं इस दौरान घर से 1 बोरा सिक्का भी जब्त किया गया। राजधानी रांची में सरकारी नौकरी का लालच देकर युवक से 2.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने फर्जी लेटर देकर युवक को अपने जाल में फंसाया और 2.5 लाख रुपए की ठगी कर वहां से रफू चक्कर हो गए। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर सूरज रजक नामक युवक से पुंदाग और हटिया के रहने वाले 2 ठगों ने मोटी रकम ऐंठी। युवक ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है और फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मिलकर ले लिया पैसा और जाली उसको रेलवे का ज्वाइन लेटर दे दिया, जिसमें मंडल वित्त प्रबंधक कंप्यूटर फाइनेंस दक्षिण पूर्व रेलवे रांची का मुहर भी है। ये जाली मुहर लगता है और जाली के ज्वाइन लेटर बना करके 100 रुपया ठग लिया है। ये FIR दर्ज इन्होंने किया है और इसको हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यह केस जो है सही